हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। आज हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हल्का सा रिकैप कर लेते हैं कि जैसे सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर कोई फंक्शन दिया है, जैसे सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो अगर हम इसमें फाइंड करना चाहते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन हम ये पूछते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड द लिमिट या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो हमसे यहाँ दो क्वेश्चंस पूछे हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू 2 में निकालने के लिए हम x की जगह सिंपली 2 पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 3। तो 2 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, 5, और 2 स्क्वायर माइनस 3 कितना हो गया, 1, दैट इज 5। तो हमने देखा इस फंक्शन की जो एक्चुअल वैल्यू या वैल्यू है एट 2, वो कितनी आ रही है, 5। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसमें लिमिटिंग वैल्यू हम पूछेंगे, अगर मैं ये पूछूंगा व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पे जो एट एक्स इज इक्वल टू 2 है, ये नॉर्मल 2 नहीं है, दिस इज लिमिटिंग 2। मतलब x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 नहीं है, 2 के बहुत पास है। तो उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, x टेंस टू 2। अगर कोई आपसे कहता है कि x टेंस टू 2, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि x इज वेरी क्लोज टू 2। x जो है वो 2 के बहुत ही पास है। अब कितना पास है, इतना पास है, इतना पास है कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना पास है, इसलिए हमें मैथमेटिकल सिंबल का यूज करना पड़ा। x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या हुआ कि x इज ऑलमोस्ट 2, ठीक है, या x इज नियरली इक्वल टू 2, या x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, ठीक है ना, बट नॉट 2। तो अगर x की वैल्यू इतना पास है 2 के, अगर x जो है 2 के बहुत ही ज़्यादा पास है, तब इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी। अच्छा, इस केस में हमने देखा अगर हम x की जगह डायरेक्ट 2 पुट करेंगे, तो मतलब जो एक्चुअल वैल्यू थी अगर 2 पे इस फंक्शन की, अगर वो कोई फाइनाइट नंबर आता है, अगर इस फंक्शन की वैल्यू 2 पे कोई फाइनाइट नंबर आता है, दैट इज अगर एक्चुअल वैल्यू एट 2 इज सम फाइनाइट नंबर, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी 2 पे वही नंबर होगा, ठीक है ना। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2 एंड द एक्चुअल वैल्यू या वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2 बोथ आर सेम। ये दोनों के दोनों लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू कोइंसाइड करती है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज ये हमारा क्या था, क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 2 लेते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड एट x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी हमने दो चीजें निकाल ली हैं, एक तो लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब लिमिट ही हो गया, तो वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन, और सेकंड थिंग इज द एक्चुअल वैल्यू या वैल्यू, ठीक है ना, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन और द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये दोनों निकालनी है हमने एट 2 पे। तो हम पहले एक्चुअल वैल्यू एट 2 देखते हैं। एक्चुअल वैल्यू का मतलब वैल्यू एट 2। तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या आएगी, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन, अच्छा ये चलो एक्स स्क्वायर कर लेते हैं ऐसे, तो कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2, 2 और 1
3 और ये कितना आ जाएगा 4 और 6 कितना हो गया 10 माइनस 1 इज 9 तो ये कितना आ गया 1/3। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा अगर हमने एक्चुअल में 2 पुट किया तो कोई फाइनाइट नंबर आ गया है ना, कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ गई, तो इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू एट 2 इज 1/3। ठीक है, और अगर एक्चुअल वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर आता है तो 2 पे जो लिमिटिंग वैल्यू है वो भी एक्चुअल वैल्यू के बराबर ही आ जाएगी। दैट इज इस केस में अगर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखें कहां पे 2 पे, किस फंक्शन की एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ठीक है ना, तो अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है तो हमने देखा जो एक्चुअल वैल्यू है 2 पे वो एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी 2 पे वही फाइनाइट नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जिसमें किसी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे एक्चुअल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सेम नहीं होती। ठीक है, जैसे क्वेश्चन थर्ड है, अगर सपोज मैं यहां पे कहता हूं ये कोई फंक्शन है और ये कोई दूसरा फंक्शन है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो हम सबसे पहले एक्चुअल वैल्यू एट 1 निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हम x की जगह डायरेक्ट 1 पुट करते हैं और अगर ये फंक्शन कोई ऐसी वैल्यू दे देता है जो फाइनाइट नंबर है, ठीक है ना, तब तो उसका लिमिटिंग वैल्यू वही होगी। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 1 डायरेक्ट पुट करने पे अगर हमारे पास कोई फाइनाइट क्वांटिटी नहीं आती है तो हम उसकी फिर लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए कोई दूसरा मेथड अडॉप्ट करेंगे। ठीक है ना, जैसे अगर इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट x की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 कितना हो गया 6, 6 माइनस 6 इज 0 और नीचे क्या आएगा 1 और 2 3, 3 माइनस 3 इज 0। तो 0/0 फॉर्म भी कोई फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि अपॉन में 0 होने का मतलब ही क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर अगर आपसे मैं कहूं कि 2/0 क्या होता है, 2/0 इज नॉट डिफाइंड। अगर कोई आपसे कहेगा 3/5/0 तो यहाँ डेनोमिनेटर में 0 से डिवाइड हो रहा है ना, तो दिस इज अगेन नॉट डिफाइंड। अगर कोई कहता है कि 0/0 तो दिस इज अगेन नॉट डिफाइंड। ऑल दीज आर मीनिंगलेस ऑपरेशंस। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट x की वैल्यू 1 पुट करने से कोई फाइनाइट क्वांटिटी नहीं आती तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था हम किस मेथड को अडॉप्ट करते हैं, हम कुछ सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, न्यूमरेटर तो आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 6। ठीक है, और अगर डेनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा x माइनस 1 x माइनस 2। तो अब आप ये देखोगे कि अब इस केस में x की वैल्यू क्या है, 1 को अप्रोच कर रही है। तो 1 को अप्रोच करने का मतलब x इज वेरी 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 क्लोज टू 1 बट नॉट 1। और अगर x की वैल्यू 1 नहीं है तो x माइनस 1 कभी 0 नहीं होगा, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब आई कैन कैंसिल x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। तो अब ये जो है फॉर्म, अगर अब हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो 1 और 6 कितना हो जाएगा 7। अगर हमने x की वैल्यू 1 पुट करी इस फंक्शन में अब, और इसका क्या आएगा 1 माइनस 2 इज माइनस 1, दैट इज माइनस 7 इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो इस केस में आपने एक चीज देखी, ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 इज नॉट डिफाइंड। मतलब फाइनाइट क्वांटिटी नहीं आई। बट अगर आप देखोगे लिमिटिंग वैल्यू है ना इस फंक्शन की एट x इज इक्वल टू 1, वो क्या आई -7। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे अगर सपोज x टेंस टू 0 ax प्लस बी अपॉन
cx plus d, where a b c d are some real numbers. ठीक है, a b c d are some real numbers. ठीक है, और c और d जीरो नहीं है। हाँ, तो जैसे अगर इसको करेंगे तो हम पहले कोशिश क्या करेंगे, जैसे पहले तो आप इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो। टीचर आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर x जीरो को अप्रोच करेगा, मतलब अगर x की वैल्यू वेरी क्लोज टू जीरो होएगी तो ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी किस नंबर को अप्रोच करेगा। मतलब क्वेश्चन को पूछने वाले का क्या मीनिंग है, क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछना चाहता है आपसे, वो ये कहना चाहता है कि अगर x इज वेरी क्लोज टू जीरो देन दिस एक्सप्रेशन इज वेरी क्लोज टू विच नंबर। मतलब अगर x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये जो फंक्शन है वो किस नंबर को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये जानने के लिए हम पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, x की जगह डायरेक्ट जीरो पुट करेंगे। अगर डायरेक्ट जीरो पुट करके हमें कोई फाइनाइट क्वांटिटी मिल जाती है फिर तो वही हमारा लिमिटिंग वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो जैसे इसमें हम अगर डायरेक्ट जीरो पुट करेंगे तो a इंटू जीरो इज जीरो, ऊपर कितना आ जाएगा b और नीचे कितना आ जाएगा c इंटू जीरो इज जीरो, तो नीचे d आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया। तो डायरेक्ट मेथड हम कब अप्लाई करते हैं, जब डायरेक्ट मेथड से हमें कोई फाइनाइट क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो लास्ट क्लास का क्वेश्चन ही कर लेते जो मैंने होमवर्क में दिया था। तो वो क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने ये दिया था, x टेंस टू 2 x प्लस 3 माइनस 23 प्लस x डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को अगर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर निकालनी है तो हम पहले प्रेफर करेंगे डायरेक्ट मेथड। अगर हमारा डायरेक्ट मेथड से कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगी तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू वही फाइनाइट क्वांटिटी होगी। तो हम देखते हैं, अगर x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैनिश कर जाएंगे, मतलब ऊपर भी जीरो आ जाएगा और नीचे भी जीरो, तो ये मीनिंगलेस या इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। तो इसको इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए हम रैशनलाइजेशन का यूज करेंगे। तो अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 प्लस इसका साइन चेंज करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो है a माइनस बी और a प्लस बी कौन सा फॉर्मूला मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा, 23 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 23 प्लस एक्स। ठीक है, अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 23 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 प्लस 23 प्लस एक्स। ठीक है, अच्छा तो अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x टेंस टू 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 डिवाइडेड बाई, ये नीचे सेम क्वांटिटी आ जाएगी, x प्लस 3 प्लस 23 प्लस एक्स। ठीक है, अब अगर हम न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 7, और डेनोमिनेटर तो हमारा सेम ही रहेगा। तो अब हमने जैसा पहले भी डिस्कस किया है, x टेंस टू 2 है, इसका मतलब x की वैल्यू 2 के पास है। ठीक है ना, तो 2 नहीं है मतलब, तो अगर x की वैल्यू 2 नहीं है तो इसका मतलब
x माइनस टू कभी जीरो भी नहीं होगा, तो इस केस में हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और अब कैंसिल होने के बाद हम डायरेक्ट मेथड से इसकी लिमिटिंग वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे x की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, और नीचे कितना आएगा 2 प्लस 3 5, और यहाँ से भी हमारे को स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 मिल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9/10 इज द लिमिटिंग वैल्यू। तो ये हमारा आंसर है, इसको आप टैली कर सकते हो जिन बच्चों ने कर लिया था। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन सिक्स्थ, ठीक है ना। क्वेश्चन सिक्स्थ में क्या कहता है, सपोज वी हैव टू फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, कौन सा फंक्शन, x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है ना, एज x टेंड्स टू 1, ठीक है। एज यूजुअल हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। अगर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है तब तो हमारा आंसर वही होगा, ठीक है ना। अदरवाइज हम कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो हम अगर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो ये पहली वाली जो टर्म है इसका न्यूमरेटर कितना आ जाएगा -1, और डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 0। तो -1/0 क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। वैसे ही अगर x की वैल्यू अगर आप 1 यहाँ पे पुट करोगे तो इस क्वेश्चन में भी इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी वैनिश कर जाएगा, दैट इज 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कुछ सिंप्लीफिकेशन वाला मेथड। तो सिंप्लीफिकेशन में हम पहले इसको क्या करते हैं, रैशनल नंबर में, सॉरी रैशनल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका क्या जाएगा, जैसे x माइनस टू अपॉन, कॉमन निकाल लेते हैं। फैक्टराइजेशन का बेसिक स्टेप होता है सबसे पहले कॉमन निकाल लो, अगर कॉमन निकल सकता है तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, x माइनस टू अपॉन, ये तो एज इट इज रहेगा। इसका हम फर्दर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो इसके हमारे पास फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है। अगर अगर हम अच्छा अगर अब हम इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेंगे। तो इसका और इसका एलसीएम कितना आएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2। इस चीज़ को अगर हम इस चीज़ से डिवाइड करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, x माइनस 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस इफ दिस थिंग इज डिवाइडेड बाय दिस थिंग, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। तो इसका हमारे पास आंसर, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इज एक्स माइनस 1, दैट इज ए प्लस बी का मतलब एक्स माइनस 2 प्लस 1, और दूसरा फैक्टर क्या आएगा, एक्स माइनस 2 माइनस 1, तो दैट इज एक्स माइनस 3। तो देखो इसके बाद क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब एज x टेंस टू 1 है तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 के पास होगी, तो देयरफॉर इन दिस केस x माइनस 1 कैन नॉट बी 0, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अब अगर हम डायरेक्ट मेथड से अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मेथड से अगर फाइंड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -2 अपॉन 1 इंटू -1 दैट इज 2। कुछ लिमिट्स रेडीमेड है आपके पास फॉर्मूले, ठीक है ना। पहला फॉर्मूला जैसे आपके पास लिमिट का क्या है कि सपोज वी हैव टू फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a एज x टेंस टू a, ठीक है। यहाँ पे a कोई भी पॉजिटिव नंबर है और n इज सम रैशनल नंबर, ठीक है। q का मतलब द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इस लिमिट का आंसर क्या होगा, देखो इस लिमिट को पहचानने का तरीका है कि अगर x टेंस टू a है, ठीक है,
और x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। तो इसका आंसर यहां से हम फाइंड करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी, मतलब इसका आंसर क्या जाएगा n a n माइनस 1। तो मतलब इस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या आ जाएगी एन ए एन माइनस 1। ठीक है, अच्छा आप इसमें ध्यान दोगे इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है डायरेक्ट मेथड से हम नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो अगर x की जगह a हम पुट करेंगे तो न्यूमरेटर भी देखो जीरो आ जाएगा और डेनोमिनेटर भी जीरो, क्योंकि अगर डायरेक्ट मेथड से a पुट करेंगे a रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n जीरो, और नीचे अगर x की जगह a पुट करेंगे तो a माइनस a जीरो। तो डायरेक्ट मेथड से क्या आ रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू जो है इसकी जीरो बाई जीरो आ रही है इस फंक्शन की, इस वाले फंक्शन की। ठीक है, तो हमने लिमिटिंग वैल्यू याद कर ली कि लिमिटिंग वैल्यू इसकी क्या है एन ए एन माइनस 1। ठीक है, जैसे ये हो गया पहला लिमिट। तो चलो इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सपोज जैसे अगर वो कहता है x टेंस टू 2, ठीक है, x टेंस टू 2, तो x रेज टू पावर समथिंग होना चाहिए, जैसे अगर x रेज टू पावर समथिंग माइनस 2 रेज टू पावर वही समथिंग। ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये बेसिस जो है ना इनको हम लिख लेंगे x माइनस 2। तो ये देखो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी फॉर्म में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा इस लिमिट का, मेथड क्या होगा इवेल्युएट करने का, 3 आगे आ जाएगा और 2 की पावर 3 में से एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो 3 इंटू 4 दैट इज 12। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं 1 को। तो दिस इज क्वेश्चन 1। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अगर लिमिट x टेंस टू 5 है तो x की पावर अगर 11/2 है माइनस 5 की पावर 11/2 डिवाइडेड अगर x माइनस 5 है, तो इस लिमिट का आंसर क्या आएगा 11/2 आगे आ जाएगा और 5 की पावर 11/2 माइनस 1। तो 11/2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 9/2। ठीक है, इस लिमिट को पहचानने का तरीका क्या है, x टेंस टू समथिंग होगा। ठीक है, जैसे x रेज टू 5 है, x टेंस टू 5 है, तो x रेज टू पावर समथिंग माइनस 5 रेज टू पावर वही समथिंग डिवाइडेड बाई x माइनस 5। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ये देखो जैसे थर्ड क्वेश्चन है, सपोज वी हैव टू फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x raised to power 9/2 minus 3 raised to power 9/2 divided by x raised to power 5/2 minus 3 raised to power 5/2 as x approaches to 3। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ये हमारे पास एक लिमिट मैंने अभी अभी बताई थी आपको, वो लिमिट क्या होती है, एज x टेंस टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। ठीक है, तो इस लिमिट का आंसर क्या होता है एन ए एन माइनस 1। ठीक है, तो अब अभी हम ये देख रहे हैं कि ये जो लिमिट है ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म में क्या है x रेज टू पावर समथिंग माइनस a रेज टू पावर वही समथिंग डिवाइडेड बाई द डिफरेंस ऑफ दीज टू बेसिस। ठीक है, x और a का डिफरेंस। तो यहाँ अगर x रेज टू पावर 9/2 माइनस 3 रेज टू पावर 9/2 है, तो इस लिमिट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होना चाहिए ये किससे, x माइनस 3 से। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को अगर हम डिवाइड कर दें किससे, x माइनस 3 से। ठीक है, जैसे यहाँ क्या है x की पावर 9/2 माइनस 3 रेज टू पावर 9/2, इसको भी हम डिवाइड कर दें किससे, x माइनस 3 से। ये जो डेनोमिनेटर है x रेज टू पावर 5/2 माइनस 3 रेज टू पावर 5/2, इसको भी अगर हम x माइनस 3 से डिवाइड कर दें, तो अब ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में आ गया। देखो न्यूमरेटर जो है लिमिट, ये वाली लिमिट कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, 9/2 तो आगे आ जाएगा और 3 की पावर क्या हो जाएगी 9/2 माइनस 1 दैट इज 7/2। और ये जो डेनोमिनेटर वाली लिमिट है ये क्या आ जाएगा 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू पावर क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 1 दैट इज 3/2। तो अब अगर हम देखेंगे ये 3 से 3 कट गया तो ये कितना आ जाएगा 9/5 मल्टीप्लाइड बाई, ये लॉज ऑफ इंडिसेस से आपको पता चल जाएगा कि 3 रेज टू पावर कितना हो जाएगा ये 7/2 माइनस 3/2। ठीक है, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा 3 रेज टू पावर 7 माइनस 3 कितना होता है 4/2 दैट इज 2। तो इसका आंसर कितना आएगा 81/5। क्वेश्चन 4,
suppose we have to find x raised to power n minus 2 raised to power n upon x minus 2, x tends to 2. Suppose this limit is equal to 80, and in this case n belongs to some positive integer. You have to find the value of n. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे करेंगे? ये जो लिमिट है, ये जो फॉर्मूला हमने अभी बताया ये वाला, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये इस लिमिट का आंसर कितना आ जाएगा? n इंटू इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी? n इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1. ठीक है, और 80 को हम एज इट इज लिख देते हैं. अब हम क्या करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड जिस फॉर्म में लिखी है उसी फॉर्म में हम राइट हैंड साइड को लिख लेंगे. यहाँ कितना आ जाएगा? 5 इंटू 2 रेज टू पावर 4. ठीक है, अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 2 रेज टू पावर 4 कैन बी रिटन एज 5 माइनस 1. अगर हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट और राइट को, है ना, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5. तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 5th क्वेश्चन. सपोज अगर आपको x टेंस टू a दे रखा है तो x प्लस 2 रेज टू पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 रेज टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाई x माइनस a. ठीक है, अगर इस लिमिट को निकालना है तो दोबारा हम इसी लिमिट की फॉर्म में हम इसको लाने की कोशिश करेंगे. x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1 होता है. ठीक है ना, तो अगर हम इस लिमिट में यहाँ x प्लस 2 है ना, तो यहाँ पे अगर हम 2 ऐड कर दें और यहाँ पे हम 2 ऐड कर दें, तो ये अगर x टेंस टू a होगा तो x प्लस 2 टेंस टू a प्लस 2 होगा. ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा? x प्लस 2 रेज टू पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 रेज टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाई x माइनस a कैन बी रिटन एज x माइनस x प्लस 2 माइनस a प्लस 2. अब देखो ये डिनोमिनेटर जो है x प्लस 2 माइनस a प्लस 2 x माइनस a के इक्वल होता है. ठीक है, अब ये एग्जैक्टली इससे मिलता जुलता फॉर्मूला बन गया. एग्जैक्टली इस फॉर्म में आ गया. देखो x टेंस टू a, तो यहाँ x प्लस 2 टेंस टू a प्लस 2, यहाँ x की पावर समथिंग माइनस a की पावर समथिंग है वही. ठीक है, तो यहाँ x प्लस 2 की पावर समथिंग और माइनस a प्लस 2 की पावर समथिंग वही. ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई यहाँ x माइनस a क्या है? बेसिस का डिफरेंस. तो यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा है? x प्लस 2 और a प्लस 2, दैट इज बेसिस का डिफरेंस. तो अब अगर हम इस वाली लिमिट को अप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 5/2 a प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 1, दैट इज 3/2. दिस इज आंसर.